जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन थार के मरुस्थल की आगे की बातें करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन ने देखा कि थार के मरुस्थल का वर्गीकरण अपन ने कैसे किया है। अपन ने देखा कि थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया, जहां पर बालू का स्तूप होंगे उसको बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और जहां पर बालू का स्तूप नहीं होंगे उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहेंगे। और अपने जो अर्ध शुष्क प्रदेश था उसको चार भागों में बांटा। ऊपर ही ऊपर घग्गर प्रदेश, अपने फिर शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर नागौरी उच्च भूमि, और लास्ट में गोडवाड़ प्रदेश। इनकी बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। और आज अपन देखने वाले हैं जो अपना शुष्क रेतीला प्रदेश है उसके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, यानी कि जहां पर बालू का स्तूप नहीं होंगे, यानी कि वहां पर धोरे नहीं होंगे। रेत तो होगी लेकिन वहां पर धोरे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि थार का मरुस्थल है तो जायज बात है, ये रेत तो होगी सही तो, लेकिन वहां पर बालू का स्तूप नहीं होंगे, इसलिए इसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त यानी फ्री, जहां पर बालू का स्तूप नहीं होंगे, बालू का स्तूप से जो फ्री एरिया होगा उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। तो थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल में शुष्क रेतीला प्रदेश, उसके अंतर्गत बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर बालू का स्तूप यानी धोरे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और ये शुष्क रेतीला प्रदेश का 41.5% है, और अपना जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश था वो कितना परसेंट हो जाएगा, 58.5% हो जाएगा। भाई ये 41.5% है तो दूसरा वाला 58.5% हो जाएगा, तो ये कितना है, 41.5% है, ठीक है। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है, ठीक है। कहाँ कहाँ तक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। तो इसकी सामान्य से विशेषताएं किसके, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। अब इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मगरा हो गया, लाठी सीरीज हो गया, चांदन नलकूप हो गया, आकल गांव जीवाश्म पार्क हो गया, कुलदरा गांव हो गया, हम्मादा हो गया, इर्ग हो गया। ऐसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपन देखने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट चांस है यहाँ से आने के, क्वेश्चन के ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ से आने के। तो पहली विशेषता देखते हैं अपन मगरा। मगरा क्या है कि बालोतरा, बाड़मेर से पोखरण, जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां। अपने बाड़मेर में एक स्थान है बालोतरा, जहां से लूनी नदी का पानी खरा हो जाता है। अपन ने बात की थी कि बालोतरा से पहले तो मीठा रहता है, उसके बाद खरा हो जाता है, वही बालोतरा, ठीक है। बालोतरा, बाड़मेर से पोखरण, जैसलमेर के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। और मगरा अपन ने अरावली पर्वतमाला में भी देखी थी, उदयपुर में, वो उत्तर पश्चिम उदयपुर में देखी थी अपन ने अवशिष्ट पहाड़ियां, तो वो भी मगरा हो जाएगी और ये भी मगरा हो जाएगा। कहाँ से, बालोतरा, बाड़मेर से पोखरण, जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां। कैसी पहाड़ियां, अवशिष्ट यानी कि खंडित पहाड़ियां, जगह छोड़ छोड़ कर हैं, इसको अवशिष्ट पहाड़ियां बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पोखरण, जैसलमेर से मेहरानगढ़, जोधपुर तक, पोखरण, जैसलमेर से मेहरानगढ़, जोधपुर तक 64 किलोमीटर लंबा सेवन घास का मैदान, सेवन घास का मैदान। इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज एक सेवन घास का मैदान है। क्या है, सेवन घास का मैदान है, जो कहां से कहां तक है, पोखरण, जैसलमेर से मेहरानगढ़, जोधपुर तक। मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना अपने जोधपुर में, वहां तक है लाठी सीरीज, 64 किलोमीटर लंबी है, सेवन घास का मैदान है। अब सेवन घास की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि ये सबसे लंबी घास होती है, सबसे लंबी घास होती है और प्रोटीन युक्त घास होती है। कैसी घास होती, कैसी घास होती है, प्रोटीन युक्त घास होती है। और इसमें रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। और जो अपना ये लाठी सीरीज है ये एक भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है, क्योंकि भूगर्भ में जलपट्टी होगी तभी तो मरुस्थल में घास उगेगी, बिना पानी के घास कैसे उगेगी। तो मरुस्थल में नीचे भूगर्भ में क्या होगी, जलपट्टी होगी, तभी तो उस पर घास उग रही है, वो भी लंबी वाली प्रोटीन युक्त घास उग रही है। और इसमें क्या आते हैं, गोडाउन पक्षी, इसको खाने के लिए गोडाउन पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी, अपना राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन पक्षी क्या आते हैं, इसको खाने के लिए आते हैं। गोडाउन पक्षी अपने सेवन घास का सेवन करने के लिए आते हैं, ठीक है।
कहाँ पर, अपने इस लाठी सीरीज वाले एरिया में। और इसका स्थानीय नाम, इसको स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। जब आप वहाँ पर घूमने जाएंगे तो इसको सेवण घास तो अपन हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो वो इसको लिलोनी कहेंगे। और जब आप वैज्ञानिकों की भाषा में बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, लिसिथुरुस सिडिकुस। क्या कहेंगे, लिसिथुरुस सिडिकुस, लिसिथुरुस सिडिकुस, सिडिकुस, लिसिथुरुस सिडिकुस। और इसके बाद इसको नकलिस्तान या मरुउद्यान या ओएसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नकलिस्तान, मरुउद्यान या ओएसिस भी कहा जाता है। तो ये सिंपल सी है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पोखरण से मेहरानगढ़ तक 64 किलोमीटर सेवण घास का मैदान है। सेवण घास का स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। और भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण लाठी सीरीज हो जाएगा। प्रोटीन युक्त तो घास है, रॉक फॉस्फेट इसमें पाया जाता है, लंबी घास हो जाएगी, गोडाउन पक्षी इसमें आता है। और लिसिथुरुस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और नकलिस्तान या मरु उद्यान या ओएसिस इसी को कहा जाता है लाठी सीरीज को। ठीक है, सिंपल सी है। तो लाठी सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है अपने। उसके बाद चांदन नलकूप, जो अपनी लाठी सीरीज है अपने पोखरण से मेहरानगढ़ तक। तो जो अपना जैसलमेर है, पोखरण जैसलमेर के थोड़े से साइड में चांदन नलकूप है, यानी कि एक जगह है चांदन, वहाँ पर एक नलकूप है। नलकूप क्या होता है, एक ट्यूबवेल होती है। अपन आम भाषा में ट्यूबवेल बोलते हैं ना, वो लाइट से चलती है। ऐसे ही वहाँ पर एक नलकूप है जिसको चांदन नलकूप नाम दिया गया है। कौन सा नलकूप, चांदन नलकूप। और ये लाठी सीरीज में ही है, जैसलमेर में है। ठीक है, और ये भी इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार का गढ़ा कहा जाता है। और ये भी भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि भूगर्भ में जलपट्टी होगी तभी तो इसमें पानी आएगा नलकूप में, वरना कैसे पानी आएगा सोचो। तो भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण हो जाएगा। इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार का गढ़ा। किसको, चांदन नलकूप को। उसके बाद बात करते हैं आकलगांव जीवाश्म पार्क की। इसकी बात अपन ने विशेषताओं में भी की थी कि भाई अपना जो थार का मरुस्थल है वो क्या है, 33 सागर का अवशेष है, उसमें अपन ने बात की थी आकलगांव जीवाश्म पार्क की। तो जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। जैसलमेर अपने बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा, जैसलमेर में ये स्थित है। आकलगांव, यहाँ पर आकलगांव से जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष। जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, आकलगांव। आकलगांव जीवाश्म पार्क, इसका नाम क्या कर दिया गया है, आकलगांव जीवाश्म पार्क। और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, उसके बाद कुलदरा गांव। कुलदरा गांव भी जैसलमेर में है। यहाँ से वेल मछली या डायनासोर का अवशेष मिला है। किसका अवशेष मिला है, वेल मछली या डायनासोर का, मतलब एक कंकाल की टाइप का मिला है जो वेल मछली या डायनासोर का हो सकता है। तो और उसी की सहायता से अपन कह सकते हैं कि ये 33 सागर का अवशेष है। जो अपना थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। तो इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हो गई, हम्मादा, इर्ग वगैरह भी इसी की विशेषताएं हैं। लेकिन उसको जब अपन थार के मरुस्थल के प्रकार देखेंगे, हम्मादा, रेग, इर्ग वगैरह, उसमें देख लेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, हम्मादा, रेग, इर्ग। उसके बाद अपन अलग से करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी कि यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, बालू का स्तूप नहीं होंगे, यानी कि धोरे नहीं होंगे। और यहाँ पर परतदार या औषधि चट्टानें पाई जाएंगी। और ये रेतीला शुष्क रेतीला प्रदेश का 41.5% है। कितना है, 41.5%। और ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाले एरिया में है। इसका विस्तार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाले एरिया में है। उसके बाद अपन ने मगरा की बात की। मगरा क्या हो जाएगा, बालोतरा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर। बालोतरा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य क्या हो जाएगी, अवशिष्ट पहाड़ियां, क्या कहलाएंगी, मगरा कहलाएंगी। उसके बाद लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पोखरण जैसलमेर से मेहरानगढ़ तक 64 किलोमीटर लंबा सेवण घास का मैदान। सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है और वैज्ञानिकों की भाषा में लिसिथुरुस सिडिकुस, लिसिथुरुस सिडिकुस कहा जाता है। और जो सेवण घास है वो लंबी घास होती है और प्रोटीन युक्त घास होती है। तो लाठी सीरीज भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण हो जाएगा। और इस सेवण घास या लाठी सीरीज में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। और यहाँ पर गोडावण पक्षी आता है और इसको नकलिस्तान या मरु उद्यान या ओएसिस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने चांदन नलकूप देखा। चांदन नलकूप भी लाठी सीरीज वाले एरिया में ही है, जैसलमेर में। और थार का गढ़ा इसको कहा जाता है, भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण ये भी हो जाएगा। उसके बाद आकलगांव जीवाश्म पार्क। आकलगांव जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में है।
यहाँ से क्या मिले हैं, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष। किसके अवशेष, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष। उसके बाद है कुलदरा गांव। कुलदरा गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में है। इसको एक भूतिया गांव भी कहा जाता है वैसे, कुलदरा गांव। यहाँ पर अभी गांव वगैरह नहीं रहता, बस खंडर वगैरह ही बचे हैं अब यहाँ पर, ठीक है। तो जैसलमेर में हो जाएगा। और यहाँ पर डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, यानी कि एक कंकाल मिला है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं बड़ा सा कंकाल है, तो उसी की सहायता से अपन कहते हैं कि ये या तो डायनासोर का होगा या व्हेल मछली का होगा। तो इसी की सहायता से अपन ये भी कह सकते हैं कि ये टेथिस सागर का अवशेष रहा होगा। पिछले कई सालों में सागर सूख गया होगा और यहाँ पर मरुस्थल रह गया होगा, तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर टेथिस सागर रहा होगा। तो अपना थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। तो ये अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कंप्लीट होता है। कल अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बातें कर लेंगे, जिसमें अपन अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूपों की बात करेंगे, जैसे अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, सब्र काफिज, तारा बालू का स्तूप, सबकी बात कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और याद भी हो गई होगी जो भी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।